मैंने पलट कर देखा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर मैंने कंट्रोल करते हुए फिर भी उससे आराम से कहा, हाय, अब क्या बात करनी है मुझसे? मैं अब तुम्हारे लिए हूँ ही क्या? एक्स बॉयफ्रेंड? उसने हल्की मुस्कान के साथ बोला, जैसे कि उसने अपने कल वाले कपड़े ही बदले हों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लोजर टू सेल्फ के इस सफ़र में, जहां मैं सुनील कुशवाहा आपको सुनाता हूं अपनी लिखी दिलचस्प कहानियां। जिंदगी के रास्तों में चलते हुए कब कौन सा पल पड़ाव बन जाए और एक कहानी उसमें से जन्म ले ले, क्या पता। पिछले दिनों वक्त के समंदर की एक लहर खींच ले गई थी अपने खारे पानी में डुबकी लगाने और सुनाने एक भीगी सी नमकीन कहानी, लॉन्ग सेव और एक्स गर्लफ्रेंड। इस कहानी का पहला हिस्सा आप सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। आइए सुनते हैं अगला और आखिरी हिस्सा, पार्ट 2। सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं ना, जब हम जैसा चाह रहे हों और वो अचानक हो जाए। काश के सबके साथ ऐसा ही होता। चलिए देखते हैं प्रदीप सपनों के सफर के साथ कहां तक पहुंचा। करीब 1 महीने के इस रिश्ते ने मुझे वो सारी खुशियां दे दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिनों बाद स्वाति को 2 महीने के लिए ऑडिट की इंटर्नशिप में मुंबई जाना हुआ। उसके काफ़ी बिजी रहने की वजह से हमारी बात नहीं हो पाती थी। मुझे ऑडिट के काम का अंदाज़ा था तो मैं उसकी सिचुएशन समझ सकता था। बिजी होने की वजह से हमारी बातें कम होने लगी और 2 हफ्ते के बाद एक दिन उसने कहा कि सुनो, मैं कुछ दिन बात नहीं कर पाऊंगी। ऑडिट के काम में घर आते आते लेट हो जाता है और मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने भी बेचैन मन को समझाकर ओके कह दिया। अगले संडे को जब उससे कॉल किया तो उसका नंबर कभी लगे ना और कभी बिजी जाए और कभी मेरा कॉल वेटिंग पर। कॉल बैक का इंतज़ार करते करते रात हो गई। फिर ट्राई किया तो फिर वेटिंग। मैं सरप्राइज था कि कंपनी वाले कितना काम करवा रहे हैं। संडे को भी ये क्या बात हुई। अगली सुबह उसको फिर कॉल के बाद मैसेज किया कि सब ठीक तो है ना, चिंता हो रही है मुझे, पर नो रिस्पॉन्स। किसी बुजुर्ग ने कहा था कभी, जवाब ना आना भी एक जवाब ही होता है। अब बात थोड़ी ज़्यादा ही अजीब हो चली थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। कोई और ऑप्शन ना देखकर मैंने उसकी फ्रेंड को कॉल किया। हाय नैना, ये स्वाति कहाँ बिजी रह रही है आजकल? कॉल्स और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही है। उसे किसी और से प्यार हो गया है? मतलब बहुत भोले हो तुम, काश वक्त पर समझ जाते। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर मेरा दबा गुस्सा धधक उठा। मैं फोन के ऊपर ही चिल्ला उठा, हर बार मैं ही समझता रहूंगा क्या? पर उस समय कोई नहीं सुन रहा था, कम से कम वो तो नहीं जिसे असल में सुनना था। मेरे कई बार कॉल करने पर भी स्वाति का कॉल फिर कभी नहीं आया और कुछ दिनों के बाद कॉल और मैसेजेस भी जाने बंद हो गए तो लग गया था कि अब नंबर भी ब्लॉक हो चुका था। शैलेश के नंबर से ट्राई किया कि एटलीस्ट बात तो हो जाए एक बार, पर कॉल नहीं लगी। अब समझ आया कि नंबर ही डीएक्टिवेट कर दिया गया था। शैलेश को किसी ज़रूरी काम से 1 महीने के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ा था। हमारी बातें भले ना होती हों, पर रूम में किसी के होने का एहसास भी एक सहारे जैसा था। 2 दिन इसी आलम में रहने के बाद एक कमज़ोर पल में मैंने अपने एक पुराने क्लासमेट को कॉल किया जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर उससे न जाने क्यों उम्मीद सी हो गई थी। हाय दिनेश, मेरे लिए भी मिला देगा यार, आज मेरा मन कर रहा है। दिनेश को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर वो ऐसे मौके कहाँ छोड़ता था कभी। तुरंत एक खंबे और बाकी इंतज़ाम के साथ वो मेरे कमरे में हाजिर था। पहली बार तो महक से उल्टी आने को हुई और एक बूंद भी कड़वी लग रही थी, पर जिसे अचानक ही ज़िंदगी का जहर पीना पड़ गया हो उसके लिए तो ये रंगीन पानी सिर्फ मदद ही करता दिख रहा था। अभी ये सिलसिला रोज़ का होने लगा था। 2 हफ्ते बाद काम करने की हालत न बची तो तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर ऑफिस से 1 हफ्ते का ऑफ लेना पड़ा और कमरे में पड़ा रहता। बस दिनेश आता था रूम में मेरा दर्द भुलाने के लिए। इसी बीच एक दिन सुबह करीब 7 बजे किसी ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। प्रदीप, खोल दरवाज़ा। प्रदीप।
दरवाजा खोल, जल्दी खोल। आवाज तो पहचानी सी थी, पर बेहोशी के आलम में समझ कहाँ आ रहा था। आंख मलते हुए दरवाजा खोला तो जोर का एक तमाचा बाएं गाल पर पड़ा। कान और दुनिया बहरी हो गई थी उस पल। ये ऋषि था, मेरा सबसे केयरिंग दोस्त। उसने दिनेश को बिस्तर से उठाया और कमरे के बाहर निकाला। फिर मुझे बिस्तर पर धक्का देकर दूसरे गाल पर तमाचा मारा और मुझे पलटाकर 2 लातें मारी। फिर बिस्तर पर दीवार के सहारे बैठाकर बोलता है, आगे से अगर ऐसा सुनने में भी आया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उसका प्यार और गुस्सा दोनों एक साथ बरस रहे थे मुझ पर। पहली बार मैंने उसे ऐसे रूप में देखा था, क्योंकि ऋषि के साथ ऐसा कुछ पहले हो चुका था, तो वो मेरे हाल को सबसे बेहतर समझ सकता था। अगले 1 महीने तक वो हर संडे मुझसे मिलने आता और हर दिन हाल खबर लेने के लिए एक बार कॉल ज़रूर करता था। इस बीच एक दिन स्वाति की फ्रेंड नैना का कॉल आता है। उसने मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वहाँ मिलने पर उसने वो सारी बातें बताई जो उसे लगा मुझे बतानी चाहिए। मैं बस चुपचाप सुनता रहा और फिर आखिर में उसने कहा, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो तुम सिर्फ प्यार करते थे। उसकी कई और ज़रूरतें थीं। कपड़े और खाना तो वो खुद भी कर लेती थी। तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं थी कि कहीं घुमाते उसे। और जिस्म की भी ज़रूरतें होती हैं जो तुम उसके इशारों में शायद समझ नहीं पाए, तो वह करती भी क्या। इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। उस समय आसपास लोग तो बैठे थे, पर कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। और जिस्म की भी ज़रूरतें होती हैं जो तुम उसके इशारों में शायद समझ नहीं पाए। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बारे में क्या करूं, सो चुपचाप रूम पर चला आया। कुछ दिनों में थोड़ा संभलने के बाद एक शाम आइसक्रीम खाने का मन हुआ। शॉप की तरफ जाते हुए पता नहीं क्यों हर लड़के में बस यही देखने की कोशिश करता कि कहीं वो तो नहीं। मुंह पर कपड़ा बांधे लड़कियों की भी आंखें देख समझने की कोशिश करता कि क्या पता मुंह छुपाए वो ही हो। अभी भी उम्मीद थी कि शायद वो फिर वापस आ जाएगी, और कुछ नहीं तो उसका कॉल तो आएगा ही। आइसक्रीम पार्लर जाने के रास्ते में वही नमकीन की शॉप थी। एक बार नज़र उधर चली ही गई कि कहीं वो हुई तो। लेफ्ट साइड में थी आइसक्रीम की शॉप, सो उसकी तरफ जाते हुए एक पल रुककर नमकीन शॉप की कांच की दीवारों से हर शख्स को दूर से स्कैन कर लिया कि शायद वो आई हो, पर वो वहाँ भी नहीं थी। मायूस मैं फिर चल पड़ा अपनी आइसक्रीम के लिए। वही टूटी फ्रूटी और उसके ऊपर ब्लैक करंट का एक स्कूप। खाते खाते मैं ख्यालों में खो गया था और आइसक्रीम कोन से बहकर टिश्यू पेपर से होते हुए टेबल पर टपकने लगी थी। दुकान वाले भैया ने ख्याल तोड़ा तो बची आइसक्रीम खाकर और बाकी फेंक कर वापस तेज कदमों से मैं अपने रूम की ओर चल पड़ा था, इस बार बिना किसी उम्मीद के। थोड़ा बेहतर लग रहा था, शायद आइसक्रीम का असर था। चलो कुछ भी हो, अब कुछ नया करते हैं। सर झुकाए यही सब सोचते हुए खुद ब खुद मुझसे नमकीन शॉप भी इग्नोर हो गई थी। डीपी किसी की आवाज़ आई पीछे से, पर इस नाम से तो सिर्फ स्वाति बुलाती थी मुझे। मैंने पलट कर देखा तो स्काई ब्लू और मेजेंटा वाला प्लेन सूट पहने स्वाति अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर मैंने कंट्रोल करते हुए फिर भी उससे आराम से कहा, हाय, अब क्या बात करनी है मुझसे? मैं अब तुम्हारे लिए हूं ही क्या? एक्स बॉयफ्रेंड? उसने हल्की मुस्कान के साथ बोला, जैसे कि उसने अपने कल वाले कपड़े ही बदले। बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं कोई शिकन भी नहीं। मैं एकदम ज्वालामुखी सा फटने को हुआ, चेहरा एकदम गर्म और लाल, आंख बड़ी हुई और हाथ की मुट्ठियां भींच कर मैंने सर झुका लिया। फिर दांत पीसते हुए चुपचाप हो गया वहां से। अगर कोई लड़का होती तो शायद वो रोड के किनारे पड़ी होती मेरे कहर से। हफ्तों तक वो शब्द दिमाग में गूंजता रहा, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। क्या इतना आसान था खुद से आना और खुद ही चले जाना? पहले 2 जिस्म एक जान बनाना और फिर खुद से ही काट कर फेंक देना। वाह क्या बात है। वो तो अब समझ में आया ना कि
शादी और फ्यूचर की बातें करते ही तुम क्यों बातें बदल दिया करती थी? ओहो, ओ, तुम्हारी ज़रूरतें जो अलग थीं। उस घटना के 2 महीने के अंदर ही मैं जॉब चेंज कर गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, अपनी तीनों खास चीज़ें छोड़कर, इंदौर, लॉन्ग सेव और उसे भी। फिर मुड़कर कभी नहीं देखा मैंने। वक्त के साथ खुद को और बिजी करता गया। पिछले दिनों कोविड के लॉकडाउन में घर से काम करते हुए थोड़ी तन्हाई मिली तो वक्त के दरिया में तैरता हुआ ये मन बीते बरसों में ऐसे ही घूम आया था। एक बार फिर लॉन्ग सेव खाने का मन कर रहा था। शुक्र है ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिलीवरीज हो रही थी। ये सोचकर कि ज़्यादा बाद में मंगा लूँगा, एक छोटा पैकेट ऑर्डर कर दिया। डिलीवरी मिलते ही जैसे इंदौर से जन्नत उतर आई हो मेरे घर में। तुरंत पैकेट खोला और खाया तो मुंह में आग लग गई थी और मैं ये सोच के हैरान था कि ये क्या हुआ। ढेर सारा पानी पिया और 5 मिनट बाद जब गर्मी कम हुई तो समझ आया कि मैं तो ये सब पीछे ही छोड़ आया था और इतना तीखा मसाला खाने की आदत तो अब है ही नहीं। धीरे धीरे फिर रूम में ही कभी पोहे के साथ और कभी ऐसे ही लॉन्ग सेव के शॉट्स लगने लगे। कुछ दिन तक इंदौर के वो 6 साल हर पल जीने लगा था और खासकर वो खुद ब खुद आया हुआ और खुद ब खुद ही खोया हुआ प्यार। शुक्र है अब बस मैं हूं और मेरी लॉन्ग सेव के शॉट्स, बस और कुछ नहीं। ये अलग ही सुकून है। तभी उसकी कलीग स्तुति का कॉल आता है। हाय प्रदीप, यार मैं सोच रही थी काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर निकले हुए, आज शाम को वॉक पर चलें? प्रदीप कहाँ रोक सकता था खुद को। अकेला जो था, प्रेम एक बार फिर अंगड़ाई लेने लगा था। उसने 1 सेकंड सोचा और बोला, ओ श्योर, क्यों नहीं। दीवानेपन की मुस्कान फिर से खिल गई थी उसके होठों पर। एक बार फिर लॉन्ग सेव के साथ उसकी लाइफ में एक और प्यार की संभावना एंटर हो रही थी। तो आज का पड़ाव यहीं तक। आपको भी कभी इंदौर जाने का मौका मिले तो एक बार वहाँ की नमकीन ज़रूर खाइएगा, खास तौर पे लॉन्ग सेव। और आसपास देखिएगा, शायद स्वाति और प्रदीप की जैसी एक अजनबी सी एक तरफा प्रेम कहानी आपको भी दिख जाए। अगर आपको भी इन कहानियों में स्वाद आने लगा है तो भाई औरों को भी दावत दीजिए, थोड़ा शेयर करें और जायका बढ़ाते जाएं। आज की कहानी आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर कमेंट्स दें और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन पे भी टैग कर दें ताकि जब भी नई कहानी आए तो आपका फ़ोन आपको तुरंत बताए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।